पिया डाला धरकाई के फिर बेटा देखिएगा एक दिन बोला कि फिर चले ठीक बा वही दिन बपो देखिएगा बेटा टेंशन में ही नहीं 5 मिनट के बाद चुटकी नहीं करके बता दे हम मछली मारता नहीं कोई गई में तू मछली तू ही तो एगो साली बालू फिर जो करत मजाक बनी कितना लोग के ये साड़ी पहना के जैसे महेंद्र बाबू बली मैं देखल बनेबे कारे पगला पागल बनेबे का तो मुर्गा के 5 छिला जाए कि नहीं मुर्गा राजा जी के दिलवा मुसरा में कूट देवल जाए ठीक है इसको छेना है ठीक है हाँ जीरा मरीच वाला जो पतली कमरिया करे हाय 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 सावन का महीना चलता हरी हरी चूड़िया नहीं खेगा ये बाटे के बुलेट पर राजा एक सारी कमरिया करे लप 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 कौन कि एक करिए बात तोर माई गल पटन है तू का करवे अरे दते कटन धानी कहा था राजगीर या फिर ब्रिजरथ बोला भी जाता है चलिए ठीक है ब्रिजरथ वंश आता है चलिए बताइएगा कि राजगीर किस राज्य में पड़ता है बिहार चलिए ठीक है चलिए बताइएगा कि ब्रिजरथ का बेटा का नाम क्या था जरासंध चलिए बताइएगा कि पहला वंश इस पर कौन सा है मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार तो हर्यक वंश हो जाएगा अंतिम शासक हर्यक वंश को बताइएगा कौन सा होगा नाग हर्यक वंश के बाद कौन सा शिशु नाग हसीन मौसी कैसे ना चलिए ठीक है हाँ से हर्यक शिशुनाग होगा शिशुनाग का शिशुनाग इसका अंतिम बताइएगा पलाश होगा ना चलिए ठीक है बताइएगा उसके बाद कौन सा वंश हसीन न से नंद वंश ना नंद वंश का महापदम आयकर सबसे लास्ट धनानंद हसीन मौसी मौसे मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य फिर लास्ट बृहद्रथ मौसी कौसे कौरव अच्छा शुंग वंश बोले ना हसीन मौसी कौसे ठीक है कौन चलिए बताइए उसके बाद कौन सा कौरव वंश कौन से वंश का वासुदेव अंतिम सुशर्मा बताइए उसके बाद सातवाहन ना सातवाहन चलिए ठीक है यहाँ तक भी हो गया था उसके बाद राजधानियां टोटल कौन बना है 5 गो ही देख लीजिए ये अपना एगो घर की राजधानी बना देनी चलिए ध्यान दीजिएगा तो राजधानियां पहला जो कहां पर राजगीर के बाद पाटलिपुत्र या वैशाली गलत जगह पाटलिपुत्र क्योंकि आएगा उद्यान ठीक है उद्यान कहां पर बनेगा पाटलिपुत्र के बाद वैशाली के बाद फिर पटना नहीं पाटलिपुत्र अब पाटलिपुत्र के बाद पटना कौन बनाया पाटलिपुत्र बताइएगा पतली कमरिया वाला बताइए कौन कौन बनाया था उदयन और क्या चीज काला शोक ना करिया डरिया करिया बराबर ठीक लगा था चलिए ठीक है यहाँ तक हो गया था अब हम चलने वाले थे बिंबिसार के बारे में चल रहे थे ना चलिए ठीक है बिंबिसार के बारे में चले थे बिंबिसार का बताए हुए थे कि फिर किस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता हर्यक वंश का संस्थापक कहा जाता बताए थे बिंबिसार का बताए थे कि इसने राजगीर को अपना राजधानी बना लिया था इसने देखिएगा सबसे पहले लड़ाई कहां से किया था अंग से किया हुआ था अंग को अपने प्रांत में मिल लिया उसके बाद देखा कि एक जगह अपना ससुरारी देखिएगा बना लिया परसेन जीत को जो देखिए हारा दिया था उसका बहन से क्या कर लिया शादी कर लिया जिसका नाम था महाकौशल वहां से कर लिया 3 शादियां इसका मेन बीबियां कितनी है 3 है जिसको कि हम बताए थे चमच ठीक है इसको याद च से चलो न चगरा में गदरा मना लो लिया ठीक है इसको याद कीजिएगा चिलना हो जाएगा तो उसके बाद देखिएगा कि म से महाकौशल किसकी बहन थी परसेन जीत का हो जाएगा और उसके बाद जो 6 से छेमा हो जाएगा ये छेना कहां से उठा के ले गए पंजाब से मध्य मेरे से लेकर आया था यही चीजें हुआ था ये बेचारा के एक बेर पिटैया खूब खुड़ैया भेरे यही के चक्कर में याद कीजिएगा जैसे कि गाना है ना लड़कियों के चक्कर में लड़का खूब पिटाइल बा हाँ वही वाला स्थिति इनकर भाई रहे इधर वज्जी के एरिया में गई रहा ये करे खातिर इधर ससुरारी बन गया था
लेकिन फिर देखिएगा बिंबिसार का बता रहा हूं, गया था उधर देखिएगा संपत्ति जो ज्यादा जय था, वैशाली के एरिया में संपत्ति बहुत काफी था, सोना वोना का भंडार था, मोतियों का भंडार था, ठीक है। तो मोतियों के हार लावे खरीदने चल गए कहां पर, वैशाली। और उसी वैशाली में जो पकड़ हुआ से नहीं करे, जो अगल बगल गांव वाला के फिर करे मोहल्ला में जो तुलफुआ गिरी उधर के रख इधर तलक या वाह वाह, वहीं पर देखिएगा खूब पिटाई रहा है। बेटवा क्या चीज देख लिया था, कौन, आजाद शत्रु। पूछला से बाबूजी काहे के पिटेला, का कहे फिर वो सिस्टम रहा, फिर सिस्टम पर देखिएगा कि अले हैं गली में जे अब फिर आदमी पकड़ के फिर मार दिला हमरा के, तब फिर और कहा कि दूसरा बात यहाँ पर गहना सोना चांदी बहुत काफी था, उस लूट के लिए भी आए थे कि थोड़ा सा ये काम बजे, कहते अच्छा इंगर बदला तो लेवे करबो। तो ये देखिएगा एक ससुरारी भी उधर भी बना कर रखा हुआ था, बहुत सारा शादियां था, जो कि जानते हैं वैशाली के रहने वाला कौन थी, आम्रपाली, ठीक है। इसको रखिएगा, बताए थे कि इसी के शासन में बुद्ध और महावीर का जो जीवन काल भी यहीं पर चलता है, लेकिन बुद्ध जी से ज्ञान भी लिया था कौन, बिंबिसार। बाद में बुद्ध जी से जो ज्ञान भी लिया था, बुद्ध जी जब जा रहे थे जा पगलैल बदल जा तारा, अगर ज्ञान मिल गया तो हमारा दिनयाज है एक बार ज्ञान दे दिया, ऐसे हुआ था। ये बिंबिसार के लिए हुआ था, ठीक है। तब बिंबिसार का लगता है कि कुल कांड करिए दिए थे, लास्ट में बचा हुआ था अवंती के बारे में ना। ये देखिएगा अवंती हमने बताया था कि अवंती के बारे में बताया था कि अवंती कहां पर पड़ता है, तो एमपी मध्य प्रदेश ना, मध्य प्रदेश। इसको ट्रिक भी बताए थे, आवता ना सही टेम्पू से लगेले बने शैम्पू से हो गए बने उज्जर ना। उज्जर मतलब कहां पर इसका राजधानी, उज्जैन। कहां पर, उज्जैन। इसको बताया था ना, इसका कैपिटल कहां पर था, कैपिटल उज्जैन था, उज्जैन था। यहां से देखिएगा कि ये बिंबिसार का बड़ी जबरदस्त युद्ध चला था, और बताया था कि तोड़ के जोड़, बिहार का तोड़ कौन था, एक यूपी और एक क्या चीज, उज्जैन मध्य प्रदेश। दोनों में देखिएगा लोहा का जो क्या चीज खान था, और इस वजह से दोनों में देखिएगा कि लड़ाइयां थोड़ा सा जो ज्यादा ये चलता था, दोनों तनाव में रहता था। और यहीं का रहने वाला है जो चंडुलवा है ना, जगह कहा जाए चंडुलवा, चंड प्रघोत, क्या कहा जाता है, चंड प्रघोत। तो याद कीजिएगा चंड प्रघोत, यहाँ का राजा कौन था, चंड प्रघोत था, चंड प्रघोत याद कीजिएगा, ठीक है। न याद आएगा तो चंडुलवा याद किया, ठीक है। जितना भी यदि बारिश में बोला वो चंडे प्रघोत बना, चंडुलवेल बना, ठीक है। तो चंड प्रघोत था। इसका देखिएगा कि एक बार क्या हुआ था, तबीयत खराब हुआ था। अब तबीयत खराब होते वक्त ये देखिएगा हुआ था, और फिर बड़ी काफी दवाइयां करा चुका था, इधर उधर भी दवाइयां करा चुका था, और कहीं से ठीक हुआ भी नहीं। तो किसी को बुलाया कि और कहीं के इस इलाका में देखिएगा, दूसरे प्रांत में भी देखिएगा कोई डॉक्टर मिलता है। तो फिर ये कहा कि देखा बिहार वाला डॉक्टर दूसरे किस्म को होके ना, और बिहारी डॉक्टर आज यहाँ तक फिर अगर की मुहत भी खटिया पर आदमी लिया मार दिया, भैंस वाला सुई एकदम अपनाई के जाग दिया। तो अब देखिएगा कुछ लोग बता दिए कि बिहार में है भाई वैसा डॉक्टर है। एक आदमी है ये कहता कि गुरु जी एक बार जो एक लड़का जो खटिया पर पड़ गया था, ओकरा के गरु वाला सुई मार देना, और बाद देखिए टनटनाई के उठ गए खड़ा हुए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसा स्थिति वाला बिहार में कहा कि बिहार में कलश की कहां पर है, तो कलश की भी उसी जो राजा के दरबार में, कौन सा, तो एक हवा टाइट हो गया बिंबिसार के दरबार में, तो कलश मर दे कहेंगे। तब तक नहीं पे बिंबिसार से किसी तरह संदेह दिया कि जो हमनी के पहले टकरार चलते हुआ और ये करार में बदल जाए, ठीक है। ये हाँ दोस्ती में बदल जाएगा, आप जो कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, बस हमारा ये जो रोग है उस रोग को क्या कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। कलश की बस अब एक से सुंदरता क्या है, दोस्ती को मिटाने के लिए अगर मित्रता अगर आ जाता है, तो मित्रता ऐसा चीज है या किसी को, हाँ दोस्ती को मिटाने, दुश्मनी को, ठीक है, दुश्मनी को मिटाने के लिए अगर किसी का मदद कर दिए तो दुश्मन भी रहेगा तो कहेगा कि चलो भाई मदद के लिए बैठे, थोड़ा सा सहारा इसका ले लिया जाए, इसका भी सहारा दे दिया जाए। तो इसी में देखिएगा चंड प्रघोत जो हेल्प मांगता है, और यहीं पर देखिएगा कि बिंबिसार कहता है कि जो डॉक्टर, और उस डॉक्टर का नाम है जिया, जिया ये सामान तारा जिया लेके भूख बा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, जीवत याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। प्रसेनजीत के पास कहेंगे जाएगी, यहां से जाएगा था। तो याद कीजिएगा चंड प्रघोत का रोग कौन सा हो जाएगा, तिलिया, कौन, तिलिया, जिसको कहते हैं पांडु रोग, क्या कहते हैं, पांडु रोग। रोग याद कीजिएगा, इसे कहते हैं क्या चीज, पांडु रोग, ठीक है। पांडु रोग याद कीजिएगा, इसको रोग कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, पीलिया,
पिलिया कुत्ता हरामी, ये देखिएगा ये बोला जाए, ठीक है, पिलिया हो जाएगा। अब पिलिया में बिहार में जानते हैं कि कोई दवा लगता है 5 रुपए के, खाली कुदरा में जा पिया डाला धड़काई के, फिर कुदरा जो स्टेशन पर आके हड़काई के ज्वालामुखी निकले चालू हो जाएगा। तो ये देखिएगा बिहार का था। तो एक कह दिया जाए कि सेवा देने वाला डॉक्टर का नाम क्या था, यानी वैद्य का नाम क्या था। तब वैद्य याद कीजिएगा, जिया जिया ये सामान तारे जिया लेके भूखवा। तो याद कीजिए कौन हो जाएगा, जीवक। याद कीजिएगा क्या चीज, जीवक। तो ई देखिएगा कह दिया था कि फिर ये क्या चीज, चंड प्रगोत को जिया नंबर दे कहेंगे, तार जिया लेके भूख बाटे। तब देखिएगा यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बन जाता है, मित्रता, मित्रता, और अच्छी से कहानियां चलता रहता है। उसके बाद कुछ ऐसा मोड़ लेता है, इसका बुढ़ापा अवस्था जाता रहता है, लेकिन अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए शादियां पशादियां करता रहता है, ठीक है, शादियां पशादियां करता रहता है। उसी में देखिएगा एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो कि शादी के चक्कर में देखिएगा बाप से भी जो कनेक्ट हो जाती है, और फिर ये क्या चाहिए, बेटा से भी। तब बेटा देखिएगा एक दिन बोला है कि फिर ये चल जी किधर घूमे, कलश की अच्छा ठीक बा, वही दिन बपो बोला कि चलो जी घूमे। अब देखिएगा बेटा टेंशन में इधर इंतजार करता, फिर ये कौन आजाद है, शत्रुघ्न सिन्हा इंतजार करता ना कि कब है हेमा मालिनी की चलो जी घूमे। इधर देखिएगा आवत अली फिर 2 दिन के बाद कलश कहो, फिर हम बोलो देंगे दिन, फिर कहीं नहीं लो। तब फिर क्या करी, फिर ये जो मैटर फंसे रहे, तो मैटर कौन सा, तो आपका पापा जी मैटर फंसल हुआ कह ऐसा कोई घटना कलश की, फिर का हमारा अभी जो उम्र नहीं है का, और बुढ़ावा के जे कहे कि जे घुमत रहा संगे ऐसे ऐसे जे कलश ना प्लस जे कलश की, फिर उ राजा बाटे आ तारा कोची बोला एकदम बेरोजगार वाला गली के जे चोइटा जैसा मच्छर जैसा घुमत तारा में का दम बाटे कलश की, बस ये बात है राजा बने कहू मतलब दरोगा फिर बीपीएससी या पीसीएस एसडीएम हमारे आगे पीछे घूम जाये, 5 मिनट का चुटकी नहीं करके बता देती। गोइल देख कल बन के दिखा दो, तो देखो उपाय देखो तारा के जे, अब वहां पर कुछ बात तो हुआ, ओकर बाद कल की देखो गोइल फिर जे गड़ासा लेके बाबूजी के पेट में घुस डाला। अब बाबूजी अफनाता कर काहे मरले रे, तो बताओ हम जाना गली में घूमता नहीं, वही गली में तू जो बताओ कि जाना गली में हम मछली मारता नहीं, वही गली में तू मछली मारता। अब देखिएगा बाबू का क्या चीज हत्या कर दिया जाता है, ये राजनीति का कारण होता है। इसलिए राजनीति में बताए भी थे कि कोई बाप माई भाई भौजाई कोई भी दिखाई नहीं देता है। अब हाँ ये चीजें देखिएगा, तो याद कीजिएगा कि पापा का हत्या यानी कि बिम्बिसार का हत्या, बिम्बिसार की हत्या कर दिया जाए, कौन करता है, आजाद शत्रु। न याद होगा तो याद कीजिए शत्रुघ्न सिन्हा, ठीक है, आजाद शत्रु याद कीजिएगा हत्या कर देता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अपना पापा का हत्या करके देखिएगा धीरे धीरे विस्तार अपना चालू कर दे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तब यहां से हत्या हो गई, तब इनका ये क्या काम रह गया, बस याद कीजिएगा। एक चीज और याद कीजिएगा, इसी ने देखिएगा कि गौतम बुद्ध को हमने बताया था वेणुवन भी कौन दिया था, इंज दिया हुआ था, इसी को ध्यान दीजिएगा। परसेनजीत ने हमने बताया था ना जी काशी दिया था, इसको लिखवा दिया ना, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब इसका जो अगली कहानी आजाद शत्रु का, अच्छा डेट नहीं लिखवा रहा है, डेट भी लिखवा दें, डेट हमको जो खुद ही याद नहीं है, तो डेट लिख लीजिए बड़ा लिख लीजिएगा डेट। आजाद शत्रु के लिए 493 से 461, 493 से 460-61 यही देने वाला है, ठीक है, इसको याद किया। आजाद शत्रु, सब पिता का नाम सब जानेंगे, इनका क्या कहानी है बस यहाँ पर चलते हैं। आजाद शत्रु का काम देख लेते हैं कि क्या है, इसका नाम भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसका नाम दिया जाता है। तो आजाद शत्रु को देखिएगा उग्रसेन कहा जाता है, पुराणों में क्या कहा जाता है, उग्रसेन, यानी उग्रवादी जैसा काम करता है, इसलिए उग्रसेन याद कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई भी टक्कर लेने वाला जल्दी नहीं था। सबसे अगर कह दिया हर्यक वंश में सबसे शक्तिशाली कौन उभर गया था, तो कौन उभरा था, आजाद शत्रु। बाप से भी देखिएगा विस्तार जो देखिएगा तेजी से किया हुआ है। तो याद कीजिएगा इसका अन्य नाम कह दिया उग्र, ठीक है, उग्रसेन याद कीजिए, ठीक है, उग्रसेन भी इसे जो कहा जाता है।
उसके बाद पकड़ पकड़ के कोड़ते रहे, इसलिए क्या चाहिए, कोड़िक। कोड़िक भी देखिएगा, इसका नाम देंगे जी। सब बीसीएम में अभी पढ़ा रहे हैं, टोटल देखिएगा बीसीएम पढ़ा रहे हैं। तो कोड़िक की याद कीजिएगा, नाम दिया जाता था। अजात शत्रु नाम दिया जाता था, एक और नाम था घात, मित्र घात याद कीजिए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये सभी अजात शत्रु का नाम दिया जाता है। इतना धाकड़ था कि फिर किसी को जब कर सकता था, बाप को जब मार व्यवस्था फिर कोई दूसरा जो कोनो कोना में रहा, ऐसा स्थिति था इसका। इसका आगे चलिएगा, इन्होंने इसका जो जितना जो विस्तार किया था, उसी तरह इसका दुश्मनी भी बहुत तेजी से फैलते जा रहा था। इसलिए अपने आप को सुरक्षा करने के लिए पहला नंबर किलाबंदी करना चालू कर देता है। और एक किलाबंदी किसे करता है, राजगीर को या पाटलिपुत्र बताइएगा, राजगीर को ना। और पाटलिपुत्र का क्या चीज बसाता है, शहर बसाता है। ध्यान दीजिएगा, दो क्वेश्चन पाटलिपुत्र से फंसेगा। एक पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था, तो बाद में उदयन, लेकिन यहाँ पर पाटलिपुत्र बसाने का शहर भी किसे से रह जाता है, इसी को जाता है, अजातशत्रु। तो याद कीजिएगा, इसका अपना सुरक्षा कवच के लिए किलाबंदी किस एरिया को कर देता है, राजगीर। जैसे कि किलाबंदी के मतलब नहीं होता है कि ऊंचा कोई जगह हो गया, अब किनारे किनारे सुरक्षा के लिए कि कोई आएगा तो पहले एक दरवाजा गेट बना, उसी से पार करेगा। जैसे चाइना का दीवार जानते हैं ना, पांचाऊ द्वारा, चाइना का दीवार देखिएगा पांचाऊ द्वारा हुआ है। गधा कहेंगे फिर कहता नहीं कि फिर बिजी बना, वही में मार दिलाते कि टकला उड़ गया था, पांडुरंग बन गया था तुम। चलिए दीजिएगा कि कहता नहीं कबर की शिला कंटक आए, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कर दिया जाए किलाबंदी। किलाबंदी किसका किया था, राजगीर का। याद कीजिएगा, डर के मारे कि भाई थोड़ा सा सुरक्षा रखना, कोई भी राजा अगर की जब विस्तार कर रहा था उसे सुरक्षा रखना जरूरी है। तो ये राजगीर का सुरक्षा रख दिया था। ये आप देख सकते हैं, आज लोग जो पहाड़ा में देखिएगा नीलगाय से बचावे खातिर किलाबंदी कर देते, नहीं करते हैं जी। खेत के किनारे किनारे जो देखिए वो आदमी तक खड़ा करके करते हैं, हाथा जैसा मार देते हैं लोग उसको, मचान जैसा। तो किलाबंदी जो कर दिया था वहां से। आगे चलिएगा, ये देखिएगा तो बाप के तो मुआवजे किला से ही के शासन में और दूजानी मर गया, दूजानी जो कि धार्मिक कार्य क्रियाक्रम करने वाले। कौन सा, बौद्ध का बुद्धऊ, आए क्या चीज, महावीर। देख रहे हैं कि यहाँ पर आ गया क्या चीज, 460 बीसी तक आ गया है। और हमने देखा था 480 भी देखा था, और 63 भी देखा था। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर ये किसका किसका मृत्यु भी हो जाता है, महापरिनिर्वाण कर दिया जाए। किसका किसका है, निर्माण कर दिया जाए कि 2 लोगों के मिल जाएगा, जिसमें एक आ जाएंगे क्या चीज, बुद्ध, और क्या चीज, महावीर। ठीक है, महावीर का मृत्यु होगा जी, नहीं, ठीक है हो जाएगा, ठीक है चलिए ठीक है। दोनों लोग का महान आदमी का निर्माण ये कर दिया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो दोनों बाप का तो मौत हुआ, लेकिन इसका भी ये क्या चीज, मौत हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों लोग का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, अजातशत्रु जब राजा बनता है तो अपना प्रचार के लिए व्यवस्था सोचता है कि क्या किया जाए, कि कैसे किया जाए कि हमारा प्रचार हो जाए। पहले ये थोड़ा थोड़ा जो जैन धर्म को मानने के लिए स्वीकार करता था, लेकिन बाद में किस धर्म को मान लेता है, बौद्ध धर्म को मान लेता है। तो ये क्या किया था कि बुद्ध जी जे ही मरते हैं तो कह दिया जाए बौद्ध धर्म को प्रचार किया जाए, और उसके साथ साथ राजा का नाम भी लहराया जाए। राजा का नाम लहराने के लिए जैसे कि मुखिया लोग जीते से पहले नाच कर देंगे, नहीं कि फिर अच्छा सिंगर नाच चल बैठे, पवन सिंह नाच बोला देते हैं, और बाद विधायक में तो अब की बार हम ही जीतब। ऐसे ही देखिए ये भी क्या करता है, बुद्ध जी का संगति कराता है। कहा जाता है बौद्ध का पहला संगति किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु। कोड बताया था ना, अकाअक मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और क्या चीज, कनिष्क। तो इसी में कहा जाता है फर्स्ट बौद्ध संगीति, यानी मृत्यु बाद या मृत्यु से पहले, मृत्यु बाद। ठीक है, फर्स्ट बौद्ध संगीति जो कह दिया जाए, कौन किया था, राजा कौन था, अजातशत्रु।
शत्रु याद कीजिएगा, कब किया था जी? 483 ना, 483 है, 483 बीसी में देखिएगा हो गया था। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, 483 बीसी में जो हो गया था, ये बौद्ध संघ थी, अपना प्रचार प्रचार के लिए ये किया हुआ था। ठीक है, आगे चलिएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, इसका अवंती के साथ में भी युद्ध बहुत जमकर होता है, अवंती के साथ भी होता है, लेकिन सबसे जो जबरदस्त है इसका युद्ध इसी वज्जी के साथ होता है, जो कि मम्मा गांव भी कह दिया जाए, या फिर जो इनका बाबूजी पिटाई भी लिखा है, इसी वज्जी, वज्जी मतलब वैशाली, बाजाबाजी हो गए साली से। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। एक मम्मा गांव था, उधर मम्मा गांव था, लेकिन हमने बताया था कि टोटल वैशाली का एरिया में कितने प्रांत था? 8 देखिएगा प्रांतों से मिलकर ये बना हुआ था। तो वहीं पर जो सबसे बड़ा जो देखिएगा कि मोती बहुत काफी था, मतलब हीरा मोती बहुत काफी ज्यादा था। तो इन्होंने सोचा, इसने भी सोचा कि हम भी चलते हैं फिर क्या वहीं पर वार करने के लिए। तो इसका देखिएगा एक सलाहकार होता है, जो कि बहुत अच्छा दिमाग का जो तगड़ा होता है, जैसे कृष्ण भगवान जो थे कि कब वार करना है, कब अंधेरी रात लाना है, कब देखिएगा बैठा देना है, कब सुता देना है, इस सब कृष्ण भगवान नहीं रहते तो फिर ये पांडव का, महाभारत में पांडव का जीत होता नहीं होता। उसी तरह यहाँ पर बड़ी काफी जबरदस्त सलाहकार रखा हुआ था, जिसका नाम है, इसका बाबू का भी वर्षकार, बाप का भी और इसका भी बन जाता है, यानी सलाहकार का दिया जाए कौन है? सलाहकार। तो बारिश की जाए मेरा यार आ रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? वर्षकार याद कीजिएगा, वर्षकार याद कीजिएगा। ये देखिएगा कि यही सलाह देता था, और सलाह देने के बाद जो जो बोलता था उसी तरह होता था। तो इसका युद्ध चलेगा कहां पर? वज्जी के साथ। कर दिया जाए कहां पर युद्ध होता है सबसे, यानी कि एक चीज और लिख देते हैं, सर्वाधिक हर्यक वंश का शक्तिशाली राजा कौन सा है? शक्तिशाली कर दिया जाए कि कौन सा हो जाएगा? तो याद किया, आजाद शत्रु, न आएगा तो शत्रुघ्न सिन्हा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाएगा यहां से जो शक्तिशाली क्यों कहा जाता है? जिस जगह पर बाप ने मार खाया हो वही जगह को क्या कर लेता है? जीत लेता है। सोच लीजिएगा, बाप ने मार खाया था कहां पर? वज्जी। और दूसरा चक्कर क्या चीज? दोनों चक्कर था कि तो ये देखिएगा युद्ध जबरदस्त इसका चलेगा कहां पर? मतलब सबसे जो धाकड़ युद्ध हो जाएगा। युद्ध याद कीजिएगा क्या चीज? वज्जी। इस वज्जी का कह दिया जाए किस एरिया में था? तो वैशाली। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। वज्जी वैशाली के एरिया में देखिएगा हुआ था। ये किस लिए हुआ था? धन दौलत के लिए। क्या चीज? धन दौलत, हीरा जवाहर, हीरा मणि, मतलब ये सभी चीजों के लिए देखिएगा यहाँ पर जो लूटपाट के लिए देखिएगा लड़ाई होता है वैशाली। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो साली वाला एरिया में साली से लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो ही तो एगो साली बालू, फिर जो करत मजाक बनी, हाँ, तो मजाक के बदले जो दर्द तनी हाथ बनी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। हाँ, तो इसको याद कीजिएगा। वज्जी के एरिया में क्या हुआ था कि जान गया था यहाँ पर हम मार खा जाएंगे। तब कहा था कि वर्षकार ने समझाया था कि देखो कि जो लड़ने से पहले जो कुछ पॉलिसी को जान लिया जाए। तो वर्षकार जो कुछ जो आदमी को चुना, कुछ क्या कहा जाता है, गुप्तचर को चुना, और उस गुप्तचर को कहा कि देखा सन धोनी के खेसारी लवंडा बन जा सकता। कितना लोग के ये साड़ी पहना के, जैसे आप महाभारत देखे होंगे ना कि फिर रूप बदल कर, महाभारत बोल दिया, रामायण में देखिएगा रूप बदल कर ये राम जी का सेना का निरीक्षण करने के लिए आया हुआ था। उसी तरह ये भी जो वर्षकार कहा कि जितना भी यहाँ पर गुप्तचर है कुछ वो बन जाओ, शादी के रूप कुछ बन जाओ, खेसारी लाल यादव जैसा साड़ी पहन लो, और बाद में चले जाओ घूमने के लिए। वहां पर देखो कि क्या क्या वहां पर चीजें है। तो गया तो देखा कि हाथियों का भीड़ भी था, बहुत काफी हाथियां थे। फिर ये देखा कि जनता एक जो जगह पर ही जो जुटने वाला है, ऐसे ऐसे हर चीज को पता कर लिया, महिलाओं का रूप धारण कर करके सब चीज पता कर लिया। तब वह सरकार कहा कि नहीं, अब एक उपाय हो सकता है, जीत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उपाय वही चाहिए। तो 2 विस्फोटक बम जैसा काम किया, जिसको कहते हैं महाशिला कंटक। आए क्या चीज? रथ मुसल। ठीक है, इसको याद कीजिएगा।
रथ मुसल जो क्या होता था, एक जो महाशिला कंटक रहता था, तो ई तो महाशिला कंटक कह जाने के फेंक देनी कपार पर। हाँ, ये देखिए क्या है, महाशिला कंटक है। ऐसन के देखिएगा कि ऐसे ही जो गढ़ा जैसा रहता था, और उसको खींचने के लिए देखिएगा कि जैसे गुर्देल समझते हैं ना, गुर्देला, या फिर जो है महेंद्र बाहुबली में देखे हुए कि पर्दा में बांध कर उसको तार से खींच देता है और ताड़वा से छोड़ता है, तो फिर देखिए हाय से देखिएगा वो चला जाता है, बड़ी दूर तक देखिएगा ऐसे गोलियां ये जाता रहता है। और में जितना भी सेना जो रहे ना, फिर हजारों सेना, कितने सेना देखिए रगड़ा जाते हैं उसी में। उसी तरह इस महाशिला कंटक का भी देखिएगा काम था कि एगो अगर की फेंकनी, तब कितना हाथी के अगर कपारे पर अगर माथा पर लाग गई ना, तो माथा बताइएगा फूट जाएगा, या हाथी जो क्या होगी, पागल बन जाएगी। अब पागल बनेगे कार्य पगला, पागल बनेगे का, तो क्या चीज जान छोड़ी सगरी होदे चालू, कितना सैनिक देखिए उसमें क्या हो जाएगा, मारे जाएंगे। तो इसे कहते थे क्या चीज, महाशिला कंटक जाती है, ठीक है, ये चीज हो जाता था। तो ये देखिएगा ये होता था। उसके बाद रथ मुसल देखे होंगे, महेंद्र बाहुबली वाला फिल्म में देखे होंगे कि एक देखिएगा रथ जब चलता है ना, तो ऐसे चक्री जैसा जो चलता रहता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे ऐसे तीर जैसा, मतलब गासा जो भल्लाल देव ना, ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, बाहुबली देखा ऐसे रहता है, टेढ़ा थोड़ा सा रहता है। अब हेकरा में आ जाए तो मुर्गा के पांख छिला जाए कि नहीं, मुर्गा के पांख भी देखिएगा छिला जाएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह देखिएगा यहाँ पर लगा देता था क्या चीज, जहां पर ये रथवा रहता था उसी के आगे लगा देता था, और पहले देखिएगा ये आता था आवाज कौन जानी आउट हो जाए, जिन जानी जाओ वहीं पर मुड़ी रहते डाला, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसी को कहते हैं क्या चीज, रथ मुसल। और गुर्देलिया को कहते थे क्या चीज, महाशिला कंटक। एक बुद्धि किसका था, वर्षकार का, और कहा कि अब देख तुम्हारा जो जीत होने वाला है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। यहीं पर सबसे इसका धाकड़ युद्ध भी होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो युद्ध में कह दिया जाए क्या चीज प्रयोग किया गया था, युद्ध में प्रयोग कर दिया जाए क्या किया, क्या चीज हुआ है, तो पहला रथ मुसल याद कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। राजा जी के दिलवा मुसरा में कूट देवल जाए, ठीक है, इसको याद कीजिएगा इसको याद कीजिएगा, ये रथ मुसल था। और उसके बाद देखिएगा कहा जाता है क्या चीज, महाशिला कंटक, ठीक है, शिला कंटक याद कीजिएगा, शिला शिला की ये याद कीजिएगा, ये था, ये महाशिला कंटक था। कितने सेनाओं को देखिएगा मार दिया इसी से। जहां पर बाप लात खाया था, जहां पर ये हार गया था, उसी जगह पर जो क्या चीज, बेटा का क्या हो जाता है, जय हो जाता है, ठीक है। तो बेटा का यानी कि यहाँ पर ये वज्जी को बताइएगा जीत लेता है या फिर ये हार जाता है, जीत लेता है, याद कीजिएगा, यहाँ पर जीत लेता है, ठीक है, जीतता है, जीतता है, ठीक है। यहां तक देखिएगा फैला लिया था एक मम्मा आगे रहा, और मम्मा के जानते हैं कि एक मम्मा थे जिसका नाम था परसेन जीत। परसेन जीत जे दे दिए थे सब जे ज्यादा से ज्यादा दहेज में जे किसे, बिम्बिसार को। काशी भी देखिएगा मिल गया था। इधर अंग को जो बिम्बिसार ने ले लिया था किसे से, ब्रह्मदत्त से। और एक परसेन जीत देखिएगा चले गए थे इसी वज्जी के एरिया में, इस वज्जी को क्या चीज जीत लिया। तो परसेन जीत का देखिएगा समझौता करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। और उस समझौता में कहा जाता है कि भाई क्या किया जाए, इसके लिए बताइए क्या आपका शर्त है। तो ये राजा खुद ही जीत गया, कहा कि शर्त फिजी है बतिया पहले कल तो फिजे काहे के। तब फिजे तुरंत कहता है कि आपके पास एक देखते हैं कि फिजे छेना है, ठीक है, हाँ, जीरा मरीच वाला जो सामान है, तो इसकी कौन है, वजीरा, क्या नाम था, वजीरा। कहे कि वही के हमरा के दे दो, आवाज कुछ धन जे हम जे ले लेंगे। कहे कि बे बुढ़वा कहें कि इतना जो कमाल रहा, तो फिर तुरे के दामाद बना ले, तो पहले ही बोल देते काम बन गया। पहले की बतिया तोरा समझदारी नहीं रहे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो बताइएगा शादी इसका किसके साथ हो जाता है, जीरा मरीच ना, जीरा में दिया कि वजीरा, बताइएगा इतना ही पर लोग मान जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो वजीरा हो जाएगा। तो अब कहेंगे दामाद से कि कोई लड़ाई करेगा और कोई मार खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जीत हो जाता है इसका। तो ये देखिएगा इसका कहानी ये किसका पड़ जाता है, आजाद शत्रु का, आजाद शत्रु। और उसके बाद कुछ किया हुआ, हाँ देखिएगा एक ये शहर बसाया, जिस शहर का नाम है क्या चीज, पाटली, पाटली पुत्र, राजधानी नहीं, ध्यान दीजिएगा,
पाटलिपुत्र को थोड़ा सा शहर का नामकरण ये करने के लिए आएगा, कुछ विशेष इसमें करने वाला नहीं है। तो अजात शत्रु हो गया, अजात शत्रु, ये चीज को याद कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चन नहीं है। कुणुक बता दिए, पाला बौद्ध संगीति भी बता दिए। मौखली पुत्र नहीं, यहां पर भी जो कर लीजिए, इसी के समय मौखली पुत्र गोसाल ने अपना स्थापना किया था, हो गया, स्थापना किया था आजीवक संप्रदाय का, ठीक है। वजीरा से शादी हो गया, ससुर बन गई ना कौन, परसेन जीत, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो यहाँ पर बुद्ध के मृत्यु के बाद देखिएगा, बुद्ध के शरीर को कब भाग में बांट दिया जाता है, 8 भाग में। तो यहाँ पर याद कीजिएगा, राजगीर में बुद्ध स्तूप बनाने का श्रेय किसे जाता है, राजगीर, याद कीजिएगा, राजगीर में बुद्ध स्तूप, स्तूप कौन बनाया था जी, अशोक। भाई देखा, राजगीर वाला जो नहीं बनाया है, अवंती का बनाया हुआ है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। सांची का स्तूप कर दिया कौन बनाया है, अशोक, लेकिन ये राजगीर के घर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो राजगीर का कह दिया जाए कि स्तूप कौन बनाया था, तो आजाद शत्रु याद कीजिएगा, ठीक है। आजाद शत्रु, तो बताइए किस धर्म का एक पुजारी बन गया है, बौद्ध धर्म का। द इसमें लगा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, द यहाँ पर काम करता नहीं है, इसका अपवाद हो जाता है, जो कि हमने बताया था, जिसमें भी द लगेगा सब के सब किसका, जैन धर्म हो जाता है, लेकिन ये वाला क्या होता है, बौद्ध धर्म हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, राजगीर में हो जाएगा। अच्छा, स्तूप के मतलब बता दिया था नहीं जी, पूजा स्थल, जहां पर किसी जो बौद्ध का मृत्यु बॉडी को रख दिया जाता है, उसी का क्या चीज पूजा किया जाता है। आए कि बिहार के मतलब होटल, रेस्टोरेंट, मतलब जो बौद्ध मानने वाले हैं उनका रेस्टोरेंट जो निवास स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, बिहार कहते हैं, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लिखवा दिए पीछे ना, नहीं लिखवाए हैं, कभी चैत्य बताए हुए थे, स्तूप बताए थे, बिहार बताए थे, नहीं बताए थे जी, थोड़ी की नहीं, जब देख लीजिए, हमने बताया हुआ है कि स्तूप के मतलब पूजा स्थल, क्या होता है, पूजा स्थल। बिहार के मतलब जहां पर ये लोग धार्मिक कार्यकांड करने वाला, मतलब बौद्ध वाला, बौद्धिस्ट जहां पर रहते थे उसको कहते थे क्या चीज, बिहार। बिहार याद कीजिएगा, हम ब वाला नहीं लिख रहे हैं, व वाला याद कीजिएगा, ठीक है, बिहार है। तो ये देखिएगा, मान के चलिए एगो होटल, रेस्टोरेंट, ये चुके ध्यान दीजिए, कौन लोग एक हमारे यहाँ पुजारी लोग, याद कीजिएगा, यानी कि बौद्धिस्ट लोगों को रहने का क्या चाहिए, स्थान, रहने का स्थान इसमें आ जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। अब हो गया यहां से जो, इसको याद कीजिएगा। चैत्य मतलब पूजा स्थल है, लिख लीजिएगा, चैत्य का मतलब पूजा स्थल। शहर नहीं, फिर राजधानी उसने बनाया है उद्यान में, ठीक है, राजधानी जो कर दिया जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बता रहा हूं, विश्व के शांति स्तूप जो राजगीर में हो गया, ये चीजें बस यहां तक ये कर लीजिएगा। इसका वर्ष का है उद्यान, चलिए ठीक है, बस हो जाता है। आगे चलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, पाटलिपुत्र शहर बसाने वाला जो नहीं, उद्यान का डायरेक्ट राजधानी बना देगा, लेकिन इसका धीरे धीरे प्रकोप पाटलिपुत्र पर किसका आता है, आजाद शत्रु का ही है, ठीक है, लेकिन किसका, पाटलिपुत्र, हाँ, पाटलिपुत्र का कुसुम था। तो यहाँ पर इसी का श्रेय ज्यादा है, राजधानी का दिया जाए कि उसने बनाया था। आइए यहाँ पर चलते हैं, अब इसका हत्या करवा देते हैं। तो देखिएगा, हत्या जिस दिन कर रहा था ना, उस दिन देख रहा था छोटका बेटुआ करा, इसका नाम था क्या चीज, उद्यान। ये देख रहा था अपना सीसी कैमरा में जो रिकॉर्ड कर रहा था, तो का करत हुआ, जैसे के बाबू के मरले हुआ ना, वैसे ही तोहरों के मारब जरूर। हाँ, कौची खाते मरले हुआ, तो फिर जो शादी करे खातिर मरले रहा, हम तोहरे जो जुगाड़ में बानी, ये वही तरह ये देखिएगा, देखला खिसियाई लोगों को उपाय बदल, का करी, मार दे अपन बाबू के, तू दरोगा बन जीवा, तू देखिए मार कर फिर दरोगा बन गया, मतलब ये आपका एसटीएम साहब बन गया है, ज्योति मौर्य का पद ले लिया है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। वो भी कहिए ना कि फिर तारा के मुआद जी किधर जो देखा मुआद जैसा जो आया था सूचना सुनने के लिए, तो याद कीजिएगा। अब चलते हैं क्या चाहिए, आजाद, अरे बाप रे बाप, क्या चाहिए, उदयन ना, उदयन, इसको याद कीजिएगा। उदयन देखिएगा,
तो उदयन का कार्यकाल टाइम लिखना है तो फिर लिख लीजिएगा इसका। उदयन का 461 से 445, 461 से 445, 461 से 445 याद कीजिएगा उदयन का, ठीक है। तो उदयन में देखिएगा कि क्या होता है, तो इसने बस राजधानी को अपना चेंज कर लेता है। राजधानी पहले जो कहा था राजगीर, और इस राजगीर से उठाकर बताइएगा कहां बुलाता है, राजधानी चेंज, यानी कि इसने राजधानी को उठा कर लेकर आ गया कहां पर, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र लाने का श्रेय क्या था, तो ये ध्यान दीजिएगा, श्रेय यही था, इसका उद्देश्य यही था कि राजगीर देखिएगा पहाड़ी एरिया पड़ जाता है, सुरक्षित तो है लेकिन खेती गृहस्थी के लिए देखिए उतना व्यवस्थित नहीं था। दूसरी बात, यहाँ पर पाटलिपुत्रा भी देखिएगा सुरक्षित हो जाता है क्योंकि नदियों का क्या है, यहाँ पर तीन तरफ से देखिएगा नदियां इसको घेर कर रखा हुआ है। एक सोन हो जाएगा, एक गंडक हो जाएगा, आगे क्या होगा, गंगा। तीन नदियां घेर लिया है, तो बताइएगा कहां से जो कोई वार भी करने से जो पहले जो पता चल जाएगा। तो ये अपना राजधानी को चेंज करके कहां पर लाया था, पतली कमरिया करे हाय 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 लप लप लप, पाटलिपुत्र याद कीजिएगा। पाटलिपुत्र कौन उठा के ले गए, तो उदयन याद कीजिएगा। कभी पाटलिपुत्र का किनारे किनारे कौन सा नदी है, इधर याद कीजिए गंडक, इधर हो जाएगा क्या चीज, सोन, इधर हो जाएगा ये रुक जाएगा गंगा, नहीं इसे मान के चले राजगीर की पहाड़ी कर लीजिएगा राजगीर, इधर हो जाएगा क्या चीज, गंगा। तो इन नदियों का क्या चीज सुरक्षित जगह पर ले लिया कि फिर कोई अब जो यहाँ से भी हमारा जो कुछ उखाड़ने वाला नहीं है, इस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ से उद्यान हो जाएगा, ठीक है। तो उद्यान में हो गया, उद्यान का अब काम क्या होगा, इसने भी देखिएगा एक शादी करता है जिसका नाम है वासवादता। क्या नाम है, वासवादता। इसकी पत्नी का नाम कह दिया, भी प्रेम कहानी है, प्रेमी कह दिया, इसका कौन है, तो वासवादता, वासवादता याद कीजिए, ठीक है। ये वासवादता इसका एक देखिएगा कि एक पुस्तक का नाम भी इसमें लिखा गया है ना। और देखिएगा पुस्तक अगर कह देगा, बुक का नाम क्या होगा इसका, प्रेम कहानी, स्वप्न वासवादता। क्या चीज, वासवादता हो गया, वासवादता। और बुक कह देगा तो स्वप्न वासवादता, इसका बुक। अरे तो आपका क्या लग रहा है, छेनी लगा था क्या, प्रेमी मतलब पत्नी, ठीक है। ये सबका देखिएगा उसी तरह व्यवहार चलेगा, इसमें कुछ काम होता नहीं है। तो बस इसमें रहने दीजिएगा, और कुछ इसमें है नहीं। तो इसका देखिएगा यहाँ पर कुछ अब जो उदयन के बारे में ये लेके चलिएगा मत। इसके बाद उदयन का देखिएगा कुछ पुत्र होते हैं, और पुत्र को पहले ही से अलर्ट कर देता है, भैया तोहनी के शादी करे के मन करी तो फिर पहले ही बता दिया सा, और बता दिया सा नहीं कि फिर हम बाबू के मरले रहे तो तोहनी को मार दिया सा। और वहीं पर देखिएगा इसका पुत्र का नाम है, एक जो है नाग दशक। तीन पुत्र होते हैं, एक नाग दशक होता है, और एक मुंडन होता है, और एक और देखिएगा नाम होता है अनिरुद्ध होता है, अनिरुद्ध। तीनों पुत्रों को बताया भैया तोनी की अगर शादी करे के मन करी तो हमार घटना मत दोहरिया सा, पहले ही से बता दिया सन, पहले हम जो रेडी हो जाए हाथ जे हाँ मतलब गद्दी त्याग देवा तोनी के बैठ जैसा गद्दी पर, ठीक है। ये चीज हो गया, डर लगा था कि देखा था कि सब जो उसी तरह रहा। तो यहाँ हाँ पीढ़ी बाई पीढ़ी आ रहा, डीएनए होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसका कहा जाए कि बेटा का नाम क्या था, तो बेटा याद कीजिएगा, तीन गो नाम हो जाएगा, जिसका अनिल, अनिरुद्ध, अनिश का क्या करो पेट फरवे बका, ठीक है। इसको याद कीजिएगा, हाँ धीरे धीरे पेट को आड़ा बनावल जाता है, तो यही पर जे तू कटहरी बना दे उनका पेट के, चलिए ध्यान दीजिएगा। अनिरुद्ध हो जाएगा, एक मुंडक हो जाएगा, क्या चीज, मुंडक हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है। एक बताइएगा कौन सा होगा, नाग दशक। ये बड़ा चालाक आदमी रहे, चालाक आदमी यही था, हई दोनों बुड़बक रहसन, ये बुड़बकवन को देखिएगा अपने से हटा देता है, और नाग दशक क्या बन जाता है, यहाँ पर राजा बन जाता है।
तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने हुआ था वो पापा को क्या किया जाता, मारा जा रहा था, इसलिए पापा को हत्या किया जाता है, इसलिए इस वंश को ही कहा जाता है पितृहंता वंश। क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश याद किया, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। यानी कि पितृहंता वंश किसे कहा जाएगा, पितृहंता वंश कह दिया जाए कि किसे कहा जाएगा, किस वंश को, हर्यक वंश याद किया, ठीक है, इसको याद किया, हर्यक वंश। हम लोग तो पढ़े थे कि पाषाण काल में अपना दादा के भी देखिएगा पकड़ के खा जाता रहा तो भोजन के लिए खाता था, ये देखिएगा नहीं खाली दूसरा के चक्कर में देखिएगा बर्बाद हो जाता है। ये आज तक जितने भी देखिएगा बर्बादी का कारण हुआ है महिलाएं, इसके अलावा है नहीं। इसलिए हम ये कहेंगे आप लोग को भी अगर की शादी होगा तो पहले से लिस्ट बना लीजिएगा, घर में घुसे से पहले ही तो देखिएगा आपका आए बड़प्पन करना चालू कर दीजिए, महिला खुश रहेंगी, सेवा भी जो जबरदस्त होगा, नियम के पालन होगी क्या, दो बेर लगी तो एक दिन दूसरा दिन जो पालन करते खुद ही पता चल जाता है। एंट्री मारते मारते ही देखिएगा बस कर दीजिएगा, आपका हाथ जो चटकार निकल लगा, मेहंदी निकलने बोले कहा, सावन का महीना चलता हरी हरी चूड़िया निकलेगा, ऐसे ऐसे अगर ठिकाना लगाइएगा तो खुद ही समझ जाइए, लागत है कि अब एक से कोनो वीआईपी मिले वाला नहीं थे। ये बाटे कि बुलेट पर रह जा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। नहीं अगर बकलोला की कहला हमारे नियम दिन भर पढ़ाए वाला तो बकलोला ही छोड़ा देगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। भीम जी पहले ही से अलर्ट रहिएगा, लिस्ट जो हनुमान चालीसा के बदले आ गए बाटे महिला चालीसा आयल बाटे, हाँ ये चीज को ध्यान दीजिएगा, सुबह शाम उसको जपते रहिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, उद्यान हो जाएगा, उद्यान का देखिएगा एक राजा कौन सा हो जाएगा जी, नाग दशक। लोगों जनता को देखिएगा ये दिमाग में बैठ गया कि फिर कैसन जो वंश है, कैसे जो देखिएगा राजा है जो कि जब अपने पिता का तक नहीं छोड़ता है, अपने पिता का तक राजनीति में नहीं छोड़ता है, तो बताइए किसी प्रजा को छोड़ सकता है। दूसरी बात ये लोग को वासना बहुत काफी है, हर जगह जाता है शादी के चक्कर में पड़ा था, और जनता के सेवा करेंगे चाहिए ओकरा जो भोजन खिलाओ, और शादी के तो बारात लियो जनता के भोज दा, फिर जो मुर्गा मछली जो चलाओ तब फिर जनता खुश रहेगा ना। तो ई खाली शादी जाता फिर टिक के चलो तो शादी हो गया, ऐसे देखिएगा। तब कहा कि जनता ने क्रोध हुआ और कहा कि नहीं ऐसे राजा को क्या किया जाए, गद्दी से हटाया जाए, और तुरंत इसका सेनापति नाग दशक का सेनापति कौन होता है, शिशु नाग, याद कीजिएगा नाग दशक, यानी अंतिम शासक कर दिया जाए कौन होगा, अंतिम शासक याद कीजिएगा। तो हरियर घास में कौन बटे, नगवा ना, नगवा याद कीजिएगा, नाग दशक, अंतिम शासक याद कीजिएगा नाग दशक, नाग दशक। इसका ही सेनापति, इसका सेनापति कह दिया जाए कौन था, तो सेनापति बताइए कौन होगा, शिशु नाग, शिशु नाग याद कीजिएगा। नगवा हरियर घास में होकर बचावा जो है अंदर में, तो शिशु नाग था, दोनों में फंस जाता है क्वेश्चन बड़ा काफी, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो शिशु नाग ने देखिएगा इसका जनता कहा कि भाई इसको मार दो, कहे से कि मार दिया है, अपने बाप को मारता है और फिर प्रजा को भी जो सजा देता है, इसलिए इसे जो क्या किया जाए, मार दिया जाए। तो हत्या कह दिया, इसका भी कर दिया जाता है हत्या, हत्या यानी कि उद्यान किसका, नाग दशक का, नाग दशक का हत्या बताइएगा कौन कर देगा, शिशु नाग ही कर देता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, शिशु नाग देखिएगा हो जाता है, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। लेकिन उद्यान तक जाते जाते हमारा क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र हिमालय के एरिया तक पहुंच चुका था, बहुत काफी देखिएगा तेजी से विस्तार कर चुका था। ये हो गया शिशुनाग के लिए हो गया, ठीक है, इसको याद सकता। अब चलते हैं वंश, ये चेंज कर देते हैं, यहां से वंश आ जाएगा क्या चीज, शिशु नाग वंश, शिशु नाग वंश। हसीन मौसी कैसे ना, या कस के तैयार कीजिएगा, तो शिशु नाग हो जाएगा। शिशु नाग का कह दिया जाए कि इसका स्थापना कौन किया था, तो शिशु नाग ही हो जाएगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा। तो इसका कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक जगह पूछेगा इसने अवंती तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था, वो भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अवंती तक तो देखे रहे हैं, बिंबिसार भी कहां तक चला गया है, अवंती तक चला गया है। तो याद कीजिएगा इसका साम्राज्य विस्तार, या फिर जो साम्राज्य विस्तार कर दिया जाए, कहां पर चला गया है, अवंती को कह दिया जाए। कौन जीत लिया था, ध्यान दीजिएगा,
अभी समझौता तक कौन चल रहा था? बिंबिसार। अभी देखिएगा कि अजात शत्रु को बताए थे अवंती का दुश्मन सबसे ज्यादा, अजात शत्रु का दुश्मन कौन था? अवंती था। लेकिन अभी उसे जीत नहीं पाया था। जीता था किसे? वज्जी को जीता था, उसी को जीतने में परेशान था। लेकिन इसे कहा जाता है अवंती को शिशुनाग ने भी क्या किया है? जीत लिया है। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, शिशुनाग ने अवंती को भी जीत लिया है। आगे देखिएगा क्या करता है, अपना राजधानी को ही कहेगा चेंज कर दिया गया। कैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर क्या है? पाटलिपुत्रा है, और पाटलिपुत्रा से डायरेक्ट देखिएगा तिरछा मारता है, पहुंच जाता है कहां पर? गाजीपुर के एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर पड़ जाता है कौन सा जी? इसका कैपिटल बताइएगा कहां पर चल जाता है? कैपिटल क्या करता है? चेंज कर देता है। नागिन जैसा आंख बाटे के कर साली के ना, तो साली यानी कहां पर हो जाएगा? वैशाली याद कीजिएगा, वैशाली। तो क्वेश्चन बड़ी जबरदस्त बनता है कि बताइएगा वैशाली किसने राजधानिया को बनाया था? एकदम कोना में घुसा दिया था, 8 प्रांतों की जगह पर लेकर चलाया था, तो कौन? नाग से याद कीजिएगा। साली की आंख कैसा है? नाग जैसा, वैशाली याद कीजिए। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। ये हो जाएगा यहाँ से शिशुनाग से। शिशुनाग में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका बेटवा का नाम होता है नगवा के बेटवा करियवा नाग या फिर उजर का नाग। ठीक है, करई ठकारे, यही तो याद कीजिएगा। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो इसका बेटा बताइएगा क्या था? काला सुख, करिया डढ़िया करिया बलवा, ठीक लगल ना? करिए दाढ़ी करिया बलवा ठीक लगल। तो यह क्या था? काला सुख। काला शोक ने अपना कुछ विशेष काम करता नहीं है। इसने कहा कि बाबूजी राजधानी तो गांव में काहे के ले गए, इधर कौन सा राजधानी अच्छा है? इसको उठा कर लेकर आता है कहां पर? पाटलिपुत्र। बाप ले गए और बेटा लेकर अगले यहाँ पे याद कीजिएगा। तो काला शोक का याद कीजिएगा कि राजधानी इसने भी चेंज किया। या एक चीज और, काला शोक में ही अगर की पढ़ेंगे तो फिर काला शोक में बौद्ध संगीति होता है या नहीं होता है? होता है। कौन सा बौद्ध संगीति? द्वितीय। आका अ से अजात शत्रु, आप फिर क से काला शोक। तो याद कीजिएगा, यहाँ पर कह दिएगा कि काला शोक के बारे में चलते हैं। सेकेंड बौद्ध संगीति कह दिया जाए कि किसके समय में हो जाएगा? किसके समय में? काला शोक। कब हुआ था जी? 383। ठीक है, 383 ईस्वी या बीसी? सब अभी बीसी में चले। ठीक है, इसको याद किया। उद्यान हो गया। शिशुनाग, अच्छा शिशुनागों के नहीं लिखे हैं। 412 से 344, 412 से 344। काला शोक का 300 नहीं 12 है, नहीं 300। नाग दशक कहीं लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। 300 इसका जो 394 है। नहीं ठीक है, 394 है, 394 है जी, 394। इसका हो जाएगा 394 से 66 ये 77। हम 366 लिखे हैं। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो ये हो जाएगा इतना बीसी में। डेट याद करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा सीक्वेंस पता चल जाता है डेट से। और डेट इसका पूछेगा ना, जिसका डेट पूछेगा उसमें अशोक में जबरदस्त पूछता है, सिकंदर में जबरदस्त पूछता है, इसलिए वहां पर लिखवाना जरूरी बन जाता है। चलिए जान दीजिएगा। तो काला शोक ने सेकेंड बौद्ध संगीति किया था। इसने अपना बौद्ध संगीति के कोड बताया था कि बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ है? तो रब पाक ना, र से ब से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, क से कुंडल। तो ई देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बौद्ध संगीति हो जाएगा। इसके बाद कर देगा राजधानी चेंज। राजधानी चेंज देखिएगा हो जाता है कहां पर? पाटली पुत्र याद के। पतरी कमरिया करे लप लप लप, कौन का है? करियावा का ना, करिया डढ़िया करिया बलवा वाला का है कि फिर करिया वाला जे। तो पाटलिपुत्र इसने राजधानी जो देखिएगा बना देता है। इस काला शोक का हो गया। तो काला शोक का देखिएगा विशेष कुछ होगा नहीं, इसका नाम दिया जाता है अलग अलग।
इसका काला क्यों नाम दिया जाता है? तो कौवा जैसा था भी, इसलिए कागवर्ण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कागवर्ण, मतलब काला कौवा। किस शासक को? कालाशोक को। ये एकदम देखिएगा भूता करिया जैसा था, इसलिए ये अन्य नाम कर दिएगा। क्या होगा? कागवर्ण। काकवर्ण याद कीजिएगा कहा जाता है, ठीक है। यानी एक करियवा, बचपन में हम लोग ये कहानी कहते थे कि एक करियवा तुरमाई गल पटन है, हाँ, आ तू का करवे, फिर जो तू बारे दते कटन है, यही तरह देखिएगा कहा जाता। तो एक करियवा तुरमाई गल कहां पर? पटना। पटना मतलब पाटली पुत्रा, थोड़ा सा कर लीजिएगा पीछे। अब तुरमाई गल पटना, तू बोले दत्त कटन है ना, ये चीज को याद कीजिएगा। किसका? काकवर्ण याद कीजिएगा, इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। और कुछ है नहीं, काकवर्ण हो जाएगा, बस काकवर्ण हो जाएगा, काक हो जाएगा। राजधानी चेंज कर दिया था, और फिर ये कुछ 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 नहीं है। तो इसका बताइए हत्या, इसका हत्या देखिएगा कौन कर देगा? एक शूद्र वंश का आएगा शासक। अब अभी तक चल रहे थे सब क्या चीज? क्षत्रिय, ज्यादा शक्ति वाले चल रहे थे, लेकिन अब आ जाता है एक क्षुद्र वंश जिसके कहते हैं महापदम नंद। याद कीजिए, ठीक है, इसको याद किया, महापदम नंद, ठीक है, इसको याद कीजिए। पाटलिपुत्र के बाद अन्य में अन्य नाम जी, नाम याद कीजिएगा। लोग इसको करियवा करके चिढ़ाते थे, ठीक है, इसको याद कीजिएगा, होगा ना कोई लगा। अब ये देखिएगा महापदम नंद ने देखिएगा हत्या करके कौन सा वंश आ जाता है? नंद वंश, याद कीजिएगा। यानी नंदीवर्धन है इसका अंतिम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंतिम अंतिम हो जाएगा, अंतिम कौन हो जाएगा? नंदीवर्धन, अंतिम नंदीवर्धन है। देखिए यहाँ पर गलती हो रहा था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन हत्या हो जाएगा, क्या चीज? महापदम नंद हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो अब आ जाते हैं अगला कौन सा वंश? नंद वंश, ठीक है, इसको याद कीजिएगा। तो नंद वंश आता है, क्षत्रिय होता है या निम्न कुल का होता है? निम्न कुल का होता है। शूद्र वंश से देखिएगा, शूद्र कुल, शूद्र कुल। अभी तक पाटली, अभी तक मगध में साम्राज्य में जितने भी आए थे सबके सब ये क्या थे? हाई लेवल का कैटेगरी के थे। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या आता है? शूद्र कुल विजय कहा जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर नंद वंश का स्थापना करने वाला कौन है? महापदम नंद याद की, ठीक है जी जी, स्थापना महापदम नंद, महापदम नंद हो गया। तो महापदम नंद याद कीजिएगा। यहाँ पर जो कहा जाता है इस साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली, सबसे योद्धा आदमी कर दिया जाए, कौन था? महापदम नंद था। नंद वंश क्यों इसका नाम दिया जाता है? तो रीजन है कि इसमें टोटल बाल बच्चा गिनते गिनते इसका महापदम नंद का 1 दर्जन से खाली 3 गो जनसंख्या, 2 गो जनसंख्या नहीं, 4 गो जनसंख्या कम रहेगा। महापदम नंद एक ये खुद ही हो जाएगा। आयकर 8 गो बाल बच्चा, कितना? 8 बाल बच्चा देखिएगा, एक था, इसको लेकर 9 गो हो जाते हैं टोटल जो जनसंख्या। एक पत्नी को लेकर, पत्नी तो कोनो के ठिकाने नहीं, 10 गो कहीं कीजिएगा, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो लगभग में इसका जो घराना में इंडिया का टीम खड़ा है या नहीं है? इसीलिए कहा जाता है बिहार को अगर टक्कर कोई पाकिस्तान अगर कहेगा कि बिहार क्या चीज साल 2 साल में बताइएगा हमारे इतना जनसंख्या बढ़ा देगा, एक बार, हाँ एक बार कह के देखा, चैलेंज करके देखा, उसके बाद देखिए बिहारी नहीं थे हिम्मत, तो फिर गांव में जाकर देख लो, उसके बाद पता चल जाएगा। देख रहे हैं अभी राजाकुल से चल रहा है कि 500 शादियां, यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 गो बाल बच्चा। इसका पुत्र याद कीजिएगा, कितने पुत्र थे? 8। तो पूरा राजा कब बन जाते हैं? 9 गो। बाप को लेकर कितने हो जाते हैं? 9। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नंद वंश याद कीजिएगा, नंद वंश कहा जाता है, इसको याद कीजिएगा। नंद वंश का सबसे महान शासक अभी है कौन होगा? सबसे महान शासक कौन होगा? महापदम नंद। ये देखिएगा कि क्या था, एक दुश्मनी निकालता था। दुश्मनी किसका निकालता था? तो जो ये लोगों सताते हैं,
जैसे कि कुल पहले से देख रहे हैं कि कौन सा कुल जो आ रहा है, क्षत्रिय कुल। आज क्षत्रिय कुल देखिएगा निम्न कुल को क्या चीज सता रहा था, तुरंत यहाँ पर देखिएगा इसने आया और क्षत्रियों का विनाश करना चालू कर दिया। जहां पर क्षत्रिय लोग दिखाई देते रहा, ऐसे देखिएगा गणासा चला है, जैसे काली माई का रंथ कहा जाना कि काली माई का रंथ चलता है, उसी तरह देखिएगा काली माई का रंथ जैसा जो क्षत्रियों को क्या करता था, काट काट देता था। ये बात आप जो पौराणिक कथाओं में भी पढ़े हुए हैं कि एक परशुराम एक जो थे, जो भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, क्षत्रिय जब ज्यादा अत्याचार कर दिए थे धरती पर, तब परशुराम का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और उस परशुराम का जन्म इसलिए हुआ था, जो अत्याचारी जो क्षत्रिय थे उनको क्या करना, उतार देना। काली माई के ग्रंथ में ये क्या चीज उतार देना। मुर्गा जैसा देखिएगा सावन भादो कुआर का नहीं दिखा कि दुर्गा पूजा की कौन सी है, आग गला दिखा देना, मार देना, हद से का उतर गया। ठीक है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये होता था किसका, महापदम नंद। और उधर क्या चीज, परशुराम। इसलिए कहा जाता है, बताइए द्वितीय परशुराम किसे कहा जाता है, महापदम नंद को। दूसरी बात कहा जाता है, बताइए क्षत्रिय नाशक भी किसे कहा जाता है, महापदम नंद को याद कीजिएगा, इसे ये कहा जाता है। ठीक है, टाइम हो गया ना, चलिए ठीक है, लिख देते हैं अन्य नाम। अन्य नाम कह दिया जाए क्या होगा, अन्य नाम याद किया क्या चीज, लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा क्षत्रिय नाशक। क्षत्रिय नाशक यानी छत्र नाशक, क्षत्रिय नाशक हो गया। उसके बाद और लिख लीजिएगा क्या चीज, सेकंड परशुराम भी कहा जाता है, सेकंड परशुराम हो गया। तो बस यहीं तक रहने दीजिएगा और कल पढ़ लीजिएगा। इसमें अब जो कुछ है नहीं, बस कलिंग का विजय करेगा, या नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसने कहां पर विजय कर लिया था, कलिंग में। कलिंग में जानते हैं कि क्या था, हाथियों का भेंट था। आप फिर आपका बिहार का एरिया है, क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर किस लिए था, लोहा का औजार था, तो ये सब बिहार में आता था। तो कलिंग को भी विजयी कौन किया है, महापदम नंद। एक कलिंग का विजय का वर्णन किसमें मिलता है, तो हाथी गुफा, नरेश खारवेल द्वारा लिखा हुआ। आगे भी पढ़ेंगे, इस चीज को याद कीजिएगा। हाथी गुफा में चर्चा मिलता है, लिख लीजिएगा, हाथी गुफा में चर्चा मिलता है किस विजय का, कलिंग विजय। कलिंग को कौन विजय किया था, महापदम नंद। हाथियों का भेंट था इसलिए जो किया हुआ था, उसका वर्णन लिख लीजिएगा हाथी गुफा में। और कौन लिखा था, नरेश खारवेल। ठीक है, जो अशोक को भी पढ़िएगा तो यही बतिया पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नरेश खारवेल। कलिंग कहां पर है जी, उड़ीसा। ठीक है, बस आज के लिए रहने दीजिएगा इतना ही तक।